हरे कृष्ण। हमने देखा किस प्रकार से नारद मुनि ने युधिष्ठिर महाराज को एक अच्छे राजा का क्या कर्तव्य है, उसने अपने सब्जेक्ट्स को, अपनी प्रजा को कैसे देखना चाहिए, उनके ऊपर शासन कैसे करना चाहिए, इसके बारे में बहुत सुंदर रूप से बताया। युधिष्ठिर महाराज के मन में एक बहुत ही गहन प्रश्न था जो उनके मन में कब से घर किए हुए था। वे जानना चाहते थे कि उनके पिता पांडु कहाँ पे हैं, और वो जानते थे कि नारद मुनि ही इज अ ट्रांसेंडेंटल स्पेसमैन, वो हर जगह घूमते रहते हैं, भगवान की लीलाओं का वर्णन करते हैं, भगवान के सानिध्य से लेकर के पाताल की और नरक की गहराइयों तक हर जगह नारद मुनि अपनी इच्छा से घूम सकते हैं। सो ही वांटेड टू नो वेयर इज माय फादर पंडू। लेकिन ये डायरेक्टली कैसे पूछें? यू सी, इन कल्चर्ड सोसाइटीज नथिंग इज स्पोकन डायरेक्टली, एवरीथिंग इज लाइक थोड़ा घुमा फिरा करके। जैसे आप मुझे पूछेंगे या मैं आपको पूछूंगा, अरे आप मेरे साथ आएंगे क्या, तो अ कल्चर्ड पर्सन विल नेवर से मैं नहीं आऊँगा, वो कहेगा एक्चुअली मैं आ सकता था लेकिन मैं थोड़ा काम है। ये झूठ नहीं होता, इसे कहते हैं डिप्लोमेसी। सो कल्चर्ड इसमें कभी भी मन की इच्छाएं एकदम से थार करके ये करो ऐसा नहीं बोली जाती। युधिष्ठिर महाराज के मन में ये प्रश्न है, वे पूछे कैसे? तो नारद मुनि से वो पूछने लगे कि हे देवर्षि, आप त्रिजगतों में अपनी इच्छा से और भगवान की कृपा से हर जगह घूमते रहते हैं, कृपया ये इतना सुंदर जो सभा का हॉल बना है इंद्रप्रस्थ में, मुझे बाकी सारे हॉल्स के बारे में पूछना है। इंद्र का हॉल कैसा है, ब्रह्मा जी का हॉल कैसा है, वरुण का, कुबेर का, इन सब के हॉल्स कैसे हैं? वो जब सारे देवी देवता अपना अपने सभाओं में, अपने अपने हॉल्स में सभा बुलाते हैं, वहाँ कौन कौन बैठते हैं? नारद मुनि वो इमीडिएटली अंडरस्टैंड कि सबके पीछे अल्टीमेटली ही वांट्स टू नो वेयर इज पंडू, कि किसके हॉल में पंडू बैठे हुए हैं। तो नारद मुनि भी समझ गए, बट जस्ट बिकॉज द क्वेश्चन वॉज फॉर एवरीवन कि हर किसी के हॉल्स कैसे हैं, नारद मुनि ने बताना शुरू किया इंद्र के हॉल के बारे में। वे कहते हैं कि इंद्र का जो हॉल है वो 150 योजन लंबा है और 100 योजन चौड़ा है। 1 योजन यानी 8 माइल्स यानी 1.4 किलोमीटर्स। सो 150 इंटू 8 या इंटू 1.4, यस, इतना लंबा इंद्र का हॉल है और 100 योजन चौड़ा है। इंद्र वहां बैठते हैं बहुत सुंदर रूप से, सफेद वस्त्र परिधान किए हुए, बहुत ही सुंदर आभूषण, मुकुट और बाजूबंद लेकर के। उनका हॉल जो है उसका जो तेज है, इंद्र के हॉल का जो तेज है, उसके सामने सूर्य जो है वो फीका पड़ जाता है जैसे रात हो गई। इतना तेज है इंद्र के सभा का। इंद्र की सभा में उनके बाजू में सुंदरता, यश, कीर्ति, त्याग, यज्ञ, धर्म, लाभ, भोग इत्यादि सब मूर्तिमंत रूप में बैठते हैं। श्रद्धा, बुद्धि और शास्त्रीय ज्ञान ये सब भी इंद्र की सभा में मूर्तिमंत रूप में उनकी जी हजूरी करते हैं। वहां पर जो कोई भी जाएगा वो पूरी तरह से भूख, प्यास और शरीर के तापों से और शरीर की सारी व्याधियों से मुक्त हो जाएगा। नारद मुनि बताने लगे यमराज जी के हॉल के बारे में। यमराज जी का हॉल जो है वो 100 योजन लंबा और 100 योजन चौड़ा है। वहां पर किसी भी प्रकार की कोई भी अनैतिक कार्य नहीं होते। सारी इच्छाओं की पूर्ति के लिए ये हॉल डिजाइन किया गया है। केवल मानवीय इच्छाएं ही नहीं, देवलोक की इच्छाएं भी इस हॉल में पूरी होती हैं। वहां के लोग अपनी इच्छा से ब्रह्मांड की किसी भी कोने में घूमते रहते हैं। काल और मृत्यु दोनों मूर्तिमंत रूप में यमराज जी के दाहिने और बाएं बैठते हैं उनके आधिपत्य में। गंधर्व, यक्ष इत्यादि अप्सराएं वहां पर नृत्य, गीत, वादन इत्यादि करती हैं। सुंदर सुंदर
फ्रेग्रेंसेस से, खुशबुओं से वो पूरा हॉल हमेशा महकता रहता है और डांस और म्यूजिक में धधकता रहता है। वहां पर बैठने वाले कई सारे महान पर्सनालिटीज का वर्णन करने के बाद में देन नारद मुनि ने कहा कि केवल एक राजा है, राजा हरिश्चंद्र, जो इस हॉल में बैठता है बस। इसके बाद में नारद मुनि ने वरुण देव के, कुबेर के धर्म सभाओं का वर्णन किया। फाइनली वो आए ब्रह्मा जी के सभा के हॉल के बारे में। उन्होंने कहा ब्रह्मा जी इतने महान हैं, उनका शरीर जो है केवल बुद्धि से बना हुआ, पूरा शरीर ही बुद्धि से बना हुआ है, तो उनका जो हॉल है वो परफेक्ट डायमेंशंस वाला हॉल नहीं है, वो हॉल भी उनके हिसाब से बनता बिगड़ता रहता है। सो नथिंग इज द मोस्ट सटलेस्ट थिंग एग्जिस्ट्स इन ब्रह्मलोका। तो वहां पे जो मणि है वो भी अपनी अपनी प्लेसेस चेंज करते रहते हैं, और वो हॉल एक फिक्स्ड स्पेस न हो करके जब ब्रह्मा जी जहां चाहेंगे वैसे वो हॉल प्रकट हो जाता है और वैसे ही वो हॉल निकल जाता है। वहां पर जाने के बाद में हर व्यक्ति ब्रह्मा जी के ही समान ऐश्वर्यशाली और शक्तिशाली हो जाता है। मन, आकाश, ज्ञान, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, प्रकृति, पंचमहाभूत, महत्तत्व, सूर्य, चंद्र, बाकी नवग्रह, खुशी, दुख, त्याग, तपस्या, शास्त्रीय अध्ययन, सहनशीलता, अतीव बुद्धिमत्ता, क्षमा, भाग्य और वेद, ये सब अपने अपने मूर्तिमंत रूप में ब्रह्मा जी की चाकरी करते हैं। ये कहने के बाद में युधिष्ठिर महाराज एकदम हृदय पूर्वक सुन रहे थे नारद मुनि के से निकलने वाला एक एक शब्द। युधिष्ठिर महाराज ने पूछा, वो कैसे पूछते पंडु के बारे में? उन्होंने पूछा कि अरे हरिश्चंद्र अकेले ही उस सभा में क्यों बैठे हैं, बाकी कोई क्यों नहीं है, बाकी इतने सारे महान राजा हुए? तो नारद मुनि ने कहा, नारद मुनि न्यू ऑल दिस, व्हाई युधिष्ठिर इज आस्किंग। उन्होंने कहा हरिश्चंद्र ने राजसूय यज्ञ किया था। राजसूय यज्ञ में जो पुण्य मिलता है उससे व्यक्ति इतना शक्तिशाली हो जाता है कि वो इंद्र या यमराज जी की सभा में जाकर के बैठ सके। फिर उन्होंने पते की बाकी, उन्होंने कहा मैं आते समय पंडु से भी मिला। इमीडिएटली युधिष्ठिर महाराज, उन्होंने कहा कि जैसे हरिश्चंद्र ने राजसूय यज्ञ किया है वैसे ही आप कृपया मेरे बेटे युधिष्ठिर को बताइए कि राजसूय यज्ञ वो भी करे। अगर वो राजसूय यज्ञ करेंगे तो मुझे भी इंद्र और यम की सभा में बैठने का अवसर मिलेगा। युधिष्ठिर महाराज वाज वेरी वेरी हैप्पी हियरिंग दिस। युधिष्ठिर महाराज, लेकिन ये छोटा काम नहीं है। राजसूय यज्ञ मतलब कई बार जनरेशंस निकल जाती हैं राजसूय यज्ञ को प्रिपेयर करने के लिए। क्यों? क्योंकि आपको पूरी पृथ्वी का एक छत्र सम्राट होना है। कोई भी ऐसा व्यक्ति ना हो जो आपके सामने खड़ा रह सके। Everyone is like going down to you. Then only you can do राजसूय sacrifice. So it's a long procedure. इतना कह करके नारद मुनि ने कहा, अब मुझे द्वारका जाना है, मुझे भगवान के दर्शन की इच्छा है। आप देखो, आपको जो करना है राजसूय यज्ञ की तैयारी करो, जैसे ही राजसूय यज्ञ शुरू होगा मैं फिर से यहाँ आ जाऊंगा। ऐसा कह करके नारद मुनि नारायण नारायण करके वहां से निकल गए। बहुत बहुत धन्यवाद देवी। अथ श्री महाभारत कथा।